आईपीएस अधिकारी थी बिहार की श्रीमती काम्या मिश्रा। उनका इस्तीफ़ा अभी राष्ट्रपति महोदया ने मंजूर कर लिया है। ये जो काम्या मिश्रा थी ये 2019 बैच की आईपीएस थी, मतलब मुश्किल से इन्होंने 5 साल की नौकरी की। ये जो बिहार में स्थिति चले हुई इस्तीफ़ों की जो झड़ी लग गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। नवंबर तक चुनाव आते आते लगभग 1 दर्जन और आईपीएस अधिकारी अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। वो अभी इस्तीफ़ा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं और वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे। पिछले साल मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई थी दरभंगा में, जीतन सहनी की। उसमें भी जो एसआईटी का गठन किया गया था, उसकी भी प्रमुख यही थी, काम्या मिश्रा ही। आईपीएस अधिकारियों में का एक तरह से दम घुटने लगा है और मुझे भी एसपी डीआईजी लोग फ़ोन करके कहते हैं कि सर बहुत ख़राब स्थिति, हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। जानी मानी चेहरी और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। उन्होंने 8 अगस्त 2024 को इस्तीफ़ा के लिए अपनी मांग रखी थी और ये 26 मार्च 2025 को इनका इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। इस्तीफ़ा देने की वजह बताई गई है कि निजी वजह है। क्या यह निजी वजह है या फिर कुछ और है, इस पर बात करेंगे। वो उड़ीसा की रहने वाली थी, इस पर बात करेंगे। सीधे हमारे साथ बीआरएस प्राप्त आईपीएस अमिताभ दास हैं, उनसे बात करेंगे। धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी आप क्या इस मुद्दे पर क्या बताना चाहेंगे सर? जी यही अभी गर्मा गर्म खबर है, दर्शकों को बता दूं कि अभी खबर आ रही है कि आईपीएस अधिकारी थी बिहार की श्रीमती काम्या मिश्रा। उनका इस्तीफ़ा अभी राष्ट्रपति महोदया ने मंजूर कर लिया है। 26 मार्च से मंजूरी मिल गई है और भारत के जो गृह मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो अब श्रीमती काम्या मिश्रा आईपीएस नहीं रह गई। और ये पूरा मामला मैं बताता हूँ। ये जो काम्या मिश्रा थी ये 2019 बैच की आईपीएस थी, मतलब मुश्किल से इन्होंने 5 साल की नौकरी की पहले थी। अटेम्प्ट में निकाला। जी। और ये रहने वाली थी उड़ीसा की। उड़ीसा में एक मयूरभंज जिला है, मयूरभंज जिला में थी। और कहते हैं कि इनके जो पापा हैं उनका एक लंबा चौड़ा बिजनेस है, कारोबार है। और काम्या मिश्रा की बिहार में अच्छी छवि थी, तेज़ तर्रार मानी जाती थी। कुछ समय पटना में एएसपी रही थी, सचिवालय एएसपी। और फिर बाद में इनको दरभंगा का ग्रामीण एसपी बनाया गया था। और याद होगा दर्शकों को, पिछले साल मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई थी दरभंगा में, जीतन सहनी की। उसमें भी जो एसआईटी का गठन किया गया था, उसकी भी प्रमुख यही थी, काम्या मिश्रा ही। उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा की मंजूरी में थोड़ा समय लगता है। इस बीच ये 6 महीने की छुट्टी पर उड़ीसा चली गई और अब तो खैर इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। और दर्शकों को याद होगा अभी हाल में ही एक और आईपीएस ने इस्तीफ़ा दिया है, शिवदीप लांडे ने। उनका भी इस्तीफ़ा जनवरी में मंजूर हो गया। शिवदीप लांडे मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 2006 बैच के वो आईपीएस थे और पूर्णिया के आईजी हुआ करते थे और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और देखिए ये जो बिहार में स्थिति चले हुई इस्तीफ़ों की जो झड़ी लग गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल माफिया सरगनाओं के समझिए चपरासी बन गए हैं। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे होंगे कि कैसे मुख्यमंत्री जो पलटू राम है माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में उपस्थित हैं। और मतलब अनंत सिंह की तो ये हालत है कि वो खुलेआम मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग जाता है, पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन जेल में उसको सारी सुविधाएँ हैं, मोबाइल की सुविधा है, वो गिरोह का संचालन करता है। मैंने बार बार मांग की है कि उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए शहाबुद्दीन की तरह, लेकिन नहीं भेजा जा रहा है। फिर 2 साल पहले पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया, जो कि सजा याफ्ता खूनी था, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसको निकाल दिया जेल से क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। तो जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जो है वो माफिया सरगनाओं के साथ हो गए हैं, इससे बहुत सारे जो ईमानदार आईपीएस हैं वो मतलब बेचैनी महसूस करने लगे हैं, उनका दम घुटने लगा है। तो इनका क्या कारण रहा कि ये पहले शिवदीप लांडे ने पहले अपना मांग रखी थी, उनको पहले इस्तीफा दिलवा दिया गया और इनको टाइम लग गया? मतलब नहीं, वो तो देखिए एक प्रक्रिया में होता है, उसके पर मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से आईपीएस अधिकारियों में का एक तरह से दम घुटने लगा है और मुझे भी एसपी डीआईजी लोग फ़ोन करके कहते हैं कि सर बहुत ख़राब स्थिति, हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। और अभी मैं दर्शकों को बता दूं आपके चैनल के माध्यम से ही कि चुनाव आते आते, बिहार का जो चुनाव होगा नवंबर तक के चुनाव आते आते लगभग 1 दर्जन और आईपीएस अधिकारी अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। वो अभी इस्तीफ़ा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं और वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे। तो अभी बहुत अराजक माहौल है
और जो आपने कहा कि किस उसको पहले दिलवाया गया बाद में, ऐसा देखिए आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो अखिल भारतीय सेवा के होते हैं, मतलब बिहार सरकार के अधीन नहीं होते हैं, वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के स्तर से की जाती है। तो इसलिए एक इस्तीफ़ा मंजूरी की भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे उन्होंने काम्या मिश्रा ने या शिवडी पांडे ने पुलिस मुख्यालय को इस्तीफ़ा भेजा, फिर पुलिस मुख्यालय ने बिहार सरकार के गृह विभाग को उसको आगे बढ़ाया होगा, फॉरवर्ड किया होगा, फिर गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को वो भेजा होगा इस्तीफ़ा, फिर गृह मंत्रालय से वो कैबिनेट होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत इसमें समय लगता है, इसलिए किसी का आगे किसी का थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन अंततः ये 2 आईपीएस तो नौकरी से बाहर हो गए और एक राजविंदर सिंह भट्टी थे जो बिहार के डीजीपी हुआ करते थे, उनकी भी अच्छी छवि थी, लेकिन भट्टी सर को भी कोई काम नहीं करने दिया गया और अंत में वो इतना हताश हो गए कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए, बिहार छोड़ के दिल्ली चले गए, वहाँ सीआईएसएफ के डीजी बन गए। तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। मुख्यमंत्री है वो माफिया सरगनाओं के चरणों में बैठा हुआ और आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफ़ा देना शुरू किया है। इस पर सबको सोचना चाहिए बिहार कहाँ जा रहा है। जी, तो मतलब मुख्य रूप से कोई ऐसा केस भी था जिस कारण से इन्होंने छोड़ा या फिर बस सिस्टम से हताश होकर इन्होंने छोड़ा? देखिए होता क्या है कि उन्होंने अपना, दोनों व्यक्ति ने अपने इस्तीफे में दिया है कि हम लोग निजी कारण से छोड़ा है। सामान्यतया होता है कि लोग विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर उन्होंने किसी केस का उल्लेख कर दिया रहता तो हो सकता है सरकार उनके इस्तीफ़ा को आगे नहीं बढ़ाती, सरकार नाराज़ हो जाती। तो लोग बहुत विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो सबसे सेफ यही होता है कि लिख देते हैं कि निजी कारणों से छोड़ा हूँ। और आपका क्या इंसाइट है, आपको क्या लगता है काम्या मिश्रा? हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है, मुझे ये भी लगता है काम्या मिश्रा के बारे में कि मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई थी उस हत्याकांड में इन पर राजनीतिक दबाव रहा होगा, और शिवडी पांडे के बारे में मुझे यही लगता है कि उस पर भी राजनीतिक दबाव रहा होगा, क्योंकि पूर्णिया में तो जो बिहार सरकार की मंत्री हैं लेसी सिंह, बाकायदा उनका गिरोह चलता है। तो इन लोगों पर लगातार दबाव होगा और इसी दबाव के विरोध में, दबाव से क्षुब्ध होकर इन लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। जी, तो जैसा कि वीआरएस प्राप्त आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी का कहना है कि ये अपने सिस्टम से हताश होके और सिस्टम में जो इनको काम नहीं करने दिया था अच्छे तरीके से, नीतीश कुमार सरकार के कुछ चुनिंदा अपने पार्टी के कुछ लोगों के दबाव में आके जिस तरह से काम करते हैं और राजपूत वोट बैंक और फिर दूसरे जातियों के वोट बैंक को साधने के लिए ये अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, इस कारण से ये ऐसा वाकया हुआ। तो इस तरह से अमिताभ दास जी का यह कहना है और वो इस बात पर अडिग भी हैं और हमेशा सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे बहुत मुखर होकर बोलते हैं। आगे भी आपको इस तरह के न्यूज़ से वाकिफ कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल बटन जरूर दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।